हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति रस्तोगी अर्थ इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि दिसंबर में सीटेट का आपका एग्ज़ाम होना है, इसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो अब इस वाले सीटेट के एग्ज़ाम में आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है, जिससे आप इस एग्ज़ाम को सिर्फ पास ना कर सकें आप, जबकि बहुत से अच्छे नंबर ला पाएँ। तो इसके आप क्या करना है तो ये मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले आपको ये वीडियो जो है आपकी आज की बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो जो आपका जो पेपर फर्स्ट था पिछले साल का, जो हम बताएं आपको जुलाई में शायद हुआ था है, हाँ जुलाई में ही हुआ था, जुलाई 2024 में हुआ था सीटेट का एग्ज़ाम। तो उसमें जो है आपके क्या है, फर्स्ट पेपर में लगभग जो है आपके फर्स्ट पेपर था, इसमें लगभग 6.25 लाख बच्चे बैठे थे, 6,78,707 बच्चे बैठे थे। और पेपर सेकंड में 14,07,332, लगभग 14 लाख बच्चे बैठे थे। लेकिन इनमें से कितने बच्चे थे जिन्होंने एग्ज़ाम पास किया? और पेपर फर्स्ट जो था वो आपको लगभग 1.25 लाख बच्चों ने पास किया। कितने बच्चों ने पास किया? यानी कि बहुत से बच्चे जो थे उसमें रह गए। तो 1.25 लाख बच्चों ने लमसम पास किया आपका फर्स्ट पेपर, और जो सेकंड पेपर था उसमें 2.5 लाख से भी कम बच्चों ने उसे पास किया। तो मोटा मोटा अगर ये समझ लें तो अगर परसेंटेज निकालें इसकी तो 5 या 6% रिजल्ट आया है। 5 या 6%, मतलब क्या समझ रहे हो कि बहुत ही कम बच्चे पास हो रहे हैं। क्यों, ऐसा क्यों होता है? तो मतलब एग्ज़ाम कोई बड़ा नहीं, कोई बहुत बड़ा पैटर्न नहीं इसका कोई सिलेबस चेंज नहीं हो रहा। इसका क्या है इसका कि सब चीज़ें वही लगातार इसमें आ रही हैं जो हमेशा आती हैं, फिर भी परसेंटेज इतना कम क्यों होता है? उसके कई सारे रीजंस होते हैं। बच्चों की कई सारी ऐसी गलतियां होती हैं जो वह करते हैं, गलत तरीके से पढ़ाई करते हैं। और सबसे मेन लापरवाही ये है कि आज की वीडियो बच्चों क्या करते हैं, आज की वीडियो देखने में, आज के बच्चों में ये देखने को मिलता है, कभी इस चैनल की वीडियो देख ली, कभी दूसरे चैनल की वीडियो देख ली, कभी इस चैनल पर चले गए, कभी इस चैनल पर चले गए, एक जगह लग कर नहीं बैठते हैं। जिसका कारण ये होता है कि वे अपने विषय और एग्जाम के प्रति संवेदनशीलता उनके अंदर नहीं होती है। और इसका कारण होता है कि आपका रिजल्ट खराब हो जाता है। जब आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो जैसे अभी का आपका टारगेट है सीटेट के एग्ज़ाम का, तो आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो इसके 2 तरीके होते हैं। पहला तो क्या है, आप सेल्फ स्टडी कर लीजिए। सेल्फ स्टडी क्या करना है, कहाँ से आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि पेपर कहाँ से आता है, कैसे तैयारी करनी है, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, किसके माध्यम से पढ़ना है, और अपने आपको क्या क्या करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ मैं सीटेट के एग्ज़ाम के लिए बोल रही हूँ। कोई ऐसा भी एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो बच्चे को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि उसको क्या क्या पढ़ना है। दूसरा, अगर आपने कोई क्लास ज्वाइन कर रखी है और आप कोई बैच ले रहे हैं, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ना कोई कंटेंट आपको इकट्ठा करना है, ना किसी का अलग से कोई टीचर की आपको ज़रूरत है, ना किसी और को फॉलो करना है। आपको एक जगह पर सभी जो है कंटेंट उस सब्जेक्ट का मिल जाता है। ठीक है ना? तो यह फैसला आपको करना है कि आप अपना सेल्फ से स्टडी करनी है या कोई बैच आपको, क्या कोई क्लास आपको ज्वाइन करनी है। ये आपका अपना डिसीजन है। मेरा अपना मानना यह है कि इस सेल्फ स्टडी से आप ज़्यादा बेहतर सीख सकते हैं, क्योंकि आप इसमें खुद से चीज़ें इकट्ठी करते हैं और खुद से सारा नोट्स तैयार करते हैं। और चूँकि इसके लिए क्या होता है कि अधिक समय लगता है नहीं है, अधिक समय लगता है। और चूँकि सीटेट के एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ ही चुका है, दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होना है, तो समय तो आपके पास कम है। तो समय तो आपके पास कम है, तो क्या होगा कि आप अगर सब चीज़ें इकट्ठी करके नोट्स बनाते रहेंगे, तो क्या होगा, इकट्ठी करने में थोड़ा समय चला जाएगा, थोड़ा नोट्स बनाने चला जाएगा, ना आपका रिवीजन हो पाएगा, ना आप ठीक से उस चीज़ को तैयार कर पाएंगे। तो मेरा मानना ये है कि मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ अपनी क्लास में कि क्लास के साथ साथ आप नोट्स बनाते चलिए। और हमारे साथ आप अगर शुरू से चल रहे हैं, क्योंकि हम बेसिक से लेके चल रहे हैं, आपको पहले चैप्टर से लेके चल रहे हैं, तो आपको जगह जगह कुछ भी बटोरने की जरूरत नहीं होती। सारा पैटर्न, सारी क्लासेस, पूरा सिलेबस आपको बेसिक से हमारे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया है। आपको बस चैनल को ज्वाइन करना है और सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ना है, और आपको प्रतिदिन नोटिफिकेशन मिलती चली जाएगी और आप पूरी तैयारी सरलता से अपना करते चले जाएंगे। तो आज की हमारी क्लास है हिंदी की। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है यहाँ पर वर्ण विचार था। तो वर्ण विचार हम लोग सबसे पहले आज देखेंगे। तो वर्ण विचार का क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है। इस ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। जैसे हम कोई भी अक्षर बोलते हैं या कोई भी वाक्य बोल रहे हैं, सबसे पहले हम अपने अक्षरों वर्णों को जोड़ के ही तो बोल रहे हैं। तो जब वर्णों को जोड़कर बोल रहे हैं, तो सबसे पहला आपका छोटी इकाई सबसे होती है वर्ण। तो हिंदी में उच्चारण स्थान के आधार पर 45 वर्ण होते हैं, ठीक है, उच्चारण स्थान के आधार पर, और लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं। देखिए, ये चीज़ आपका क्वेश्चन जो है आपका पेपर में हमेशा से ही सीटेट में और फंसा है, और हिंदी सब्जेक्ट में तो फंसता ही है कि उच्चारण के आधार पर हिंदी व्याकरण में कितने वर्ण हैं और लेखन के आधार पर हिंदी में कितने वर्ण माने जाते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं और लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं। ठीक, अब आते हैं स्वर पे आते हैं। स्वर आपके कौन कौन से होते हैं?
स्वर जो होते हैं अ आ ई उ ऋ ए ऐ ओ औ जो होते हैं आपके स्वर कुल 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पर कुल 11 स्वर हैं। तो हिंदी में आपके कितने स्वर होते हैं? 11। ठीक है। और यहाँ देखिए आप मात्राएं दी हुई हैं। देखिए अ की कोई मात्रा नहीं होती, अ की कोई मात्रा नहीं है और फिर स्टार्ट होता है आ से। ठीक है, अ की नहीं है, आ की है। तो यहाँ पर आ की मात्रा है, ये इक की मात्रा है, ये ई की मात्रा है, ये उ की है और ये ऊ की है, ये ऋ की मात्रा है, ये ए की मात्रा है, ये ऐ की, ये ओ और औ। तो देखिए सबसे पहले आप उच्चारण जो आप सब करते हैं तो उसको आप जो है अपनी शुद्ध उच्चारण कीजिए। शुद्ध उच्चारण करने से क्या होता है, हम शुद्ध ही याद करते हैं और शुद्ध ही हमारा उसमें हम सर्च कर पाएंगे ऑप्शन में, क्योंकि हम जैसा बोलते हैं वैसा ही हम लिखते हैं। ठीक है, और वैसा ही फिर हम समझते हैं। तो अमूमन सी बात है, अगर हम जो है चावल को चामल बोलेंगे तो हम चावल ही बोलते आ रहे हैं कंटिन्यू, शुरू से हम चावल बोलते आ रहे हैं। तो हम जब लिखेंगे ना तो हमारी जो कलम है वो चावल नहीं लिखेगी, चावल लिखेगी, क्योंकि पढ़ने में जो हम बोलते याद करते हैं, ये सिर्फ छोटा सा एग्जाम्पल था, क्योंकि जो हम याद करते हैं जब कोई चीज़ तो हम वही लिखते हैं जो हमें याद होता है। तो हमें ये है कि आप उच्चारण सबसे शुद्ध तरीके से पढ़ें इस हिंदी को, क्योंकि हिंदी में हर पॉइंट की छोटी छोटी बिंदियों की भी बहुत ज़्यादा महत्वता होती है। तो यहाँ पर हमने मात्रा देखी। फिर अनुस्वार जो होता है वो अंकी बिंदी है। अंकी बिंदी को अनुस्वार कहते हैं। जैसे अंकी बिंदी कहाँ इस्तेमाल होती है? अंश, अंदेशा, संपदा, हंस इत्यादि बहुत सारे वर्ण होते हैं, संत। तो यहाँ पर जो है आपके जो है अंकी बिंदी इस्तेमाल हुई है। तो अंकी बिंदी को क्या कहते हैं? अनुस्वार। अनुस्वार का टॉपिक मैंने अपने जो है प्लेलिस्ट में हिंदी व्याकरण में दे रखा है। 45 मिनट की क्लास है मेरी उसमें, और मैंने अनुस्वार को बहुत अच्छे तरीके से डीपली उसमें समझाया है। आप जाकर देख सकते हैं। अगर आपने एक बार वो क्लास देख ली तो मैं यकीन मानिए आपको बताती हूँ कि आप अनुस्वार जो है बिल्कुल आप कहीं से लेकर कहीं तक भूलेंगे ही नहीं, क्योंकि अनुस्वार का क्या होता है, अनुस्वार कभी आपका जो है किसी रूप में चला जाता है, कभी किसी रूप में चला जाता है। तो बिंदी आपकी देखिए, आपने पंत लिखा, ठीक है, पंत लिखा तो ये ना के रूप में है, हंस है। और संपदा लिखा तो ये माँ के रूप में है। अंदेशा लिखा तो ये ना के रूप में आ गया, अंश तो है ही ना के रूप में। ठीक है, तो जो आपको पता लगा होना चाहिए कि ये कब जो है आपका अनुस्वार ना का उच्चारण दे रहा है, कब माँ का उच्चारण दे रहा है। तो फिर इसलिए आपको उस क्लास को भी देखना चाहिए हमारी, तो उसको भी जाके देखिएगा। अनुस्वार के नाम से ही वह क्लास हमने अपने चैनल पर डाली हुई है, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। तो अनुस्वार आपका कंप्लीटली सही हो जाएगा। फिर आता है अनुनासिक। अनुनासिक जो होता है आपका चंद्र बिंदु होता है। चंद्र बिंदु को हम लोग कहते हैं अनुनासिक। ठीक, जैसे कि हंसना, धुआं, चांद, यहाँ पर अनुनासिक हो गया। फिर आता है विसर्ग। विसर्ग को आहा में आया है। आहा जो होता है वो विसर्ग होता है। यहाँ दिखाओ अधागति, दुख, मनः स्थिति। ठीक, तो जो विसर्ग होता है वो दो बिंदी होती हैं, इसे हम आधे हा से भी उच्चारित करते हैं। तो यहाँ पर जहाँ पर भी जो है विसर्ग लगे होते हैं वहाँ पर आधा हा आता है। तो दुख लिखा तो दुख में विसर्ग है, लेकिन दुख इस तरीके से बोला जाता है, अधोगति मनः स्थिति। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया आपका ये वाला, हमने देखा मात्राएं हो गई, अनुस्वार हो गया, अनुनासिक हो गया, विसर्ग हो गया। फिर देखते हैं व्यंजन। व्यंजन पे आते हैं। व्यंजन देखते हैं। व्यंजन आपके जो होते हैं वर्ग होते हैं, वर्गों में दिए हुए हैं। यहाँ पर देखिए, इसकी डिटेल में भी हम जानकारी आपको जो है दे चुके हैं। और जैसा कि आप लोग पढ़ रहे हैं सीटेट का, तो जो है तो स्वर हमने देख लिए। अब देखते हैं व्यंजन। व्यंजन को यहाँ पर वर्ग में दिया हुआ है। देखिए का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, का चा टा ता पा। ठीक है, प्रत्येक वर्ग में आपके 5 अक्षर हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं आपके का वर्ग में 5 अक्षर, का खा गा अंग, चा वर्ग चा छा जा झा, टा वर्ग टा ठा डा ढा ड़ा, और ये ड़ा और ये वाला ड़ा है जो ये द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। ता वर्ग ता था दा धा ना, पा वर्ग पा फा बा भा मा। फिर आ जाते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन, या अलावा अंतस्थ व्यंजन होते हैं। फिर आते हैं ऊष्म व्यंजन, श श श हा, ये आपके ऊष्म व्यंजन में आ जाते हैं चारों। फिर आते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में भी 4 होते हैं आपके, छत्र, ज्या और श्रा। क्योंकि यहाँ पे छा देखिए, का और शा मिलके छा बनता है, ता और रा मिलके आपका त्रा बनता है, जा और या मिलके आपका ज्या बनता है, और शा और रा मिलके आपका श्रा बनता है। और बड़माला में आपके जो होते हैं जा और फा, जिसमें आपको बिंदी लगी हुई है। देखिए यहाँ पे ये जा बना हुआ है, इसमें छोटी सी बिंदी लगी हुई है, जा और फा, ये आगत स्वर, आगत व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो बड़माला एक सूक्ष्म परिप्रेक्ष्य में इस प्रकार जो है हम
परिप्रेक्ष्य है देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका वर्ण विचार हो गया। तो अगली जो है वीडियो है हमारी, ज्वाइन करना ना भूलिएगा, क्लास को पूरे देखने ना भूलिएगा, आप स्किप मत कीजिएगा, कोई भी आपकी जो है टॉपिक छूटेगा नहीं। अगला हमारा टॉपिक होगा स्वरों का वर्गीकरण। तो बच्चों, हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन इसकी हमारी अगली वीडियो की मिलती रहे। ठीक है, तो क्या है कि आपको ये दिक्कत नहीं होगी आपको तैयारी कैसे करनी है, पेपर कहाँ से आएगा। हर बार पेपर में जो आता है वही आपको हमारे जो है वीडियो पे आपको जो है क्लास में पढ़ाया जाएगा और आपका अच्छा रिजल्ट होगा, इसकी हम आशा करते हैं। आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी क्लास समझ में आ रही होगी, और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आप जो है हमारी क्लास को देखकर समझ रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, कैसा आपको इसको जो है क्लास लग रही है। तो आप कमेंट करना भी मत भूलिए, और हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, टेक केयर।